नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। मैं हूं नेहा। आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं एक ऐसे अनुभव के बारे में जिसे सुनकर हमें वो गाना याद आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय को लेकर बात करने आई हूँ वो दुनिया भर में विदित है कि भारत वर्ल्ड कप हार गया। भारत क्यों हारा, इसके कारणों को भी जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब कारणों में दुनिया भर के लोगों के क्या भाव रहे, लोगों की किस प्रकार की मानसिकता रही कि जिसके कारण भारत हार गया। तो आज इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वर्ल्ड कप के मैच ने 1.5 महीने तक आप सभी को एंटरटेन किया, आप सभी को उत्साहित किया है और भारत की टीम के प्रति आपके समर्पण को साझा किया है। लेकिन जब भारत वर्ल्ड कप हार गया है तो सभी लोग अपनी अपनी फीलिंग्स को अपने अपने लेवल पर शेयर कर रहे हैं। आपकी उन्हीं फीलिंग्स को आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ट्विटर पर पनौती शब्द इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों हुआ, और बात करेंगे कि हार से हारने का डर क्या है, फियर ऑफ फेल्योर, जिसके कारण दुनिया की कौन कौन सी टीम है जो आज तक इसके कारण मुकाबले को जीत नहीं पाई। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपको फियर ऑफ फेल्योर क्या है इसके बारे में पता चलेगा और हार से हारने का डर हम पर कैसे हावी हो जाता है, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में खेला जा रहा था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया और छठी बार उसने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और भारत ने पहले बैटिंग की और भारत ने कुल 240 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया और भारत हार गया। और भारत के हारने के बाद टीम इंडिया के साथ पूरा भारत इमोशनल हो गया और इस फोटो को भी आप अच्छे से पहचानते होंगे। और कुछ इस तरह की भी क्लिप्स सामने आई जिसमें बच्चे भी रोते हुए दिखाई दिए। टीम इंडिया में किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको बता दें। रोहित का बल्ला चला था, विराट कोहली का भी बल्ला चला था और राहुल का भी बल्ला चला था और बाकी खिलाड़ी ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, ट्रेविस हेड, वो अब चल गया। 137 रन बनाकर मैच को एक तरफा करते हुए ले गया। खैर, जीतने के अपने अपने बहाने होते हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल के अंदर ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द फाइनल बनाया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज के अंदर विराट कोहली को सर्वाधिक रन बनाकर टूर्नामेंट की तरफ से अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के कप्तान हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा दिन अच्छा नहीं रहा, हम उतना अच्छा नहीं खेल पाए, हमने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। 20-30 रन और रहते तो अच्छा रहता। केएल राहुल और कोहली अच्छी साझेदारी कर रहे थे। हम 270-280 के स्कोर की तरफ देख रहे थे, लेकिन हम लगातार विकेट को खोते रहे। हमें और आपको भी यही लग रहा था और आईपीएल स्टाइल में जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि 300 प्लस के आसपास स्कोर जाएगा, लेकिन जब 1-2 विकेट गिरे तो लगा कि 270 या 280 तक स्कोर जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का मानना था कि भारत को 300 के अंदर ही अंदर रोकना है, क्योंकि इस पिच पर यह देखा गया है कि चेस करने वाले 4 मैच में से 3 मैच चेस करने वाले ही जीते हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेस करते हुए ही हराया था। मैच हुआ और उसके बाद रिजल्ट भी आ गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से और बाकी खिलाड़ियों की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से ट्वीट आए और सभी ने भारतीय टीम का उत्साह वर्धन किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा खेला और कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई है तो उसे भी जीत की बधाई हो। आपको बता दें कि यह 2013 के बाद 9वां मौका है जब भारतीय टीम ने सेमीफाइनल या फाइनल मैच हारकर खिताब जीतने का मौका खो दिया। पूरे टूर्नामेंट में हम बहुत अच्छा खेलते हैं और जब कोई अहम मैच होता है तो हम चौक कर जाते हैं, जिस मैच पर हमारा पूरा ध्यान होता है, जब पूरी नजरें उस पर होती हैं, चाहे T20 हो चाहे 50-50 हो। 2013 के बाद 9वां मौका है जब हम फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते हार जाते हैं। इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन बताया जा रहा है कि फियर ऑफ फेल्योर। हम हार गए तो क्या होगा, इसकी कल्पना हम पहले से ही करने लगते हैं। यह एक कारण बनता है भारत की हार का। भारत की हार के बारे में बताने से पहले
आपको बता दें कि दुनिया में और ऐसे कई देश हैं जो फियर ऑफ फेल्योर के कारण आज तक अपने आप से संघर्ष ही कर रहे हैं। उनमें से एक है इंग्लैंड। इंग्लैंड 1966 में सिर्फ एक बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत पाई है। 1966 से 10 बार नॉकआउट स्टेज में जाकर हार जाती है। ब्राजील जो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लेकिन 2002 के बाद से एक भी टाइटल नहीं जीता, चौक कर जाता है। और ऐसा माना जाता है कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल नहीं जीत पाती, ये वहीं जाकर अटक जाती है। ऐसा हमारी लाइफ में भी देखने को मिलता है। जब हम किसी काम में या किसी खेल में एक ही जगह पर आकर बार बार अटक जाते हैं, एक ही स्टेज पर बार बार फेल हो रहे हैं, तो हमें ये डर बैठ जाता है कि अब और अच्छे से खेलना है, और इस चक्कर में और ज्यादा कॉन्शियस होते हुए उस खेल को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर हार के 4 बड़े कारण खोजें तो पहला कारण है कि हमें हारने का ही डर था। हम जीतना तो चाहते हैं, लेकिन मन में एक डर है कि कहीं हार गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हार गए तो कितनी शर्मिंदगी होगी, और लोगों की उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो क्या होगा। ये सिर्फ टीम इंडिया पर ही नहीं बल्कि उनके लिए भी बहुत ज्यादा वैलिड है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब हम किसी परीक्षा को 1 बार, 2 बार या 3 बार नहीं क्लियर कर पाते तो हमें ये लगने लगता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा। हम फिर एग्जाम की चुनौती से नहीं लड़ रहे होते, बल्कि हम अपने आप की चुनौती से लड़ रहे होते हैं कि मेरा क्या होगा, लास्ट बार इतने नंबर से रह गया, पिछले बार ये हो गया। हम ऐसी बातों के बारे में सोचने लगते हैं जिसे आप अपशगुन कह सकते हैं कि ये हो गया, हम सफल नहीं हो पाए, ऐसा हो गया इसलिए हार गए। जब हमसे लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम पर प्रेशर और बढ़ जाता है। आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई, पेपर अच्छा नहीं हुआ, हम तैयारी नहीं कर पाए, बहुत डिस्टरबेंस था। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा वो कहकर अपने ऊपर से फियर ऑफ फेल्योर को हटा रहे होते हैं। उन्होंने पहले ही इतना फेल्योर देख लिया कि उन्हें लगता है कि कहीं अगर गलती से इसमें नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कि पेपर बिगड़ गया, डिस्टरबेंस बहुत है। और ऐसा करके आप एक्सपेक्टेशन वाले प्रेशर से बच सकते हैं। और टीम इंडिया भी इससे बच नहीं पाई क्योंकि भारत ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाइव रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड बना दिया है। हम लगभग 7 करोड़ लोग लाइव रिकॉर्ड देख रहे थे। इसमें लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि टॉस के वक्त रोहित ने डिफेंस माइंडसेट बना लिया था। जैसे ही पता चला कि आप टॉस हार गए हैं, बैटिंग आपको करनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जीतता तो भी बैटिंग ही पहले करता। कहते हैं कि ये इनका डिफेंसिव माइंडसेट था। कहते हैं कि गिल और अय्यर प्रेशर नहीं झेल पाए क्योंकि शुभमन गिल और अय्यर पहली बार खेलने वाले प्लेयर हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रेशर झेलने की प्रैक्टिस पता नहीं थी। क्योंकि इंडिया लगातार इतने अच्छे स्कोर से मैच जीत रही थी तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, लोग ये तक कहने लगे थे कि भारत जैसे ही मैच जीतेगा मोदी जी स्टेडियम में रहेंगे और सीधा जाकर भाषण देंगे कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम मैच जीत गए। मतलब इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड प्रकार से भारत मैच जीत रहा है। भारतीय टीम पर इतना प्रेशर, लोग मानने लगे थे कि तुम तो जीत ही जाओगे। जैसे जब आप 10th में बहुत अच्छा नंबर पा गए और 12th में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो अब आपके ऊपर ये मान लिया जाता है कि तुम तो बेटा नीट की एग्जाम यूं ही निकाल लोगे, तुम तो IAS बन ही जाओगे। ऐसी उम्मीदें जो उन पर थोप दी जाती हैं, इससे वे लास्ट मोमेंट पर डक कर जाते हैं। इसी तरह रोहित शर्मा एक ऐसा गैर जरूरी शॉट खेल गए। KL राहुल डर की वजह से खेल नहीं पाए। इसी तरह ऐसे कई कारण निकल कर आए। लेकिन हम और आप मैच के उस पार बैठे ऐसे शख्स हैं जिनके पास मैच खेलने का तजुर्बा नहीं है, उनके स्ट्रेस को नहीं समझ सकते। खिलाड़ियों का प्रेशर खिलाड़ी ही समझ सकते हैं। हम और आप केवल दूर बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पनौती के बारे में। मैच के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा पनौती, पनौती पनौती पनौती। पनौती की कहानी जान लेते हैं। पनौती का मतलब है अपशगुन। इनके कारण मैच हार गए। अब किसी के ऊपर इसका मटका तो फोड़ना ही था। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठकर मैच नहीं देख रहे होते तो मैच जीत जाते। ये होता है ना कि खुद प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं हमें, इस स्ट्रेस के कारण मैच हार गए। और ये भी कहा जा रहा था कि मोदी जी को स्टेडियम में देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये टेंशन में है। बता दें कि ये एक मैच है, लेकिन मोदी जी हमेशा अपने आप को स्थिर बनाए रखते हैं। ये खुद पर स्ट्रेस को हावी नहीं होने देते। हमें इनसे सीखना चाहिए। चाहे आप किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को ले लीजिए, अगर उन्हें पता भी होता है कि वो चुनाव में हार जाएंगे,
तब भी वो अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए जनता से अपने ही फायदे गिनाते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि हम चुनाव हार जाएंगे। इनसे ये बात हमें सीखना चाहिए। खैर, ये केवल बयानबाजी है। अगर हम मैच जीत जाते तो इसका क्रेडिट मोदी जी को मिलता। मैच हार गए तो कुछ लोग इसकी फिरकी लेने लगे और मोदी जी को पनौती कहा गया। आपने ये वीडियो देखा होगा, हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पर भी आया हो कि मोदी जी ट्रॉफी देकर चले गए और ये पीछे से देख रहे हैं। ये आधा अधूरा वीडियो है। इसे इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि हमने अतिथियों का सत्कार नहीं किया। हमारा नेता घमंडी है, वो दूसरे टीम के कैप्टन से बात तक नहीं किए। लेकिन पूरा वीडियो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्रॉफी देते हुए इनसे हैंडशेक किया, इन्हें बधाई दी और इसके बाद वहाँ से गए। अब अगर मोदी जी वहाँ रुककर भाषण देते तो सब लोग कहते कि यहाँ भी भाषण दे रहे हैं। वो चले गए तो भी ट्रोल और रुककर भाषण देते तो भी ट्रोल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खैर, कुछ लोगों का कहना था कि प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि आज इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है और हम पक्का जीतेंगे। तो लोगों ने कहा कि ये लो, आपने इसे जन्मदिन से जोड़ दिया, फिर हम हारेंगे। कहने का मतलब है, लोगों ने उन सभी को ट्रोल किया जिन्होंने किसी न किसी तरीके से क्रेडिट लेने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने सदगुरु को देखकर कहा कि जब आप एक मैच नहीं जितवा सकते तो काहे के गुरु, तो ये भगवान थोड़ी ना है, ये गुरु हैं। लेकिन इन्हें भी ट्रोल किया गया और लोगों ने अक्षय कुमार और शाहरुख खान को भी पनौती कहा। लोगों का कहना है कि शाहरुख खान जितने भी मैच देखने गए हैं, भारत मैच हार जाता है और इसलिए मैच हार गया। कुल मिलाकर लोगों ने कई ऐसे लोगों को पनौती कहा और पनौती शब्द अपशगुन के रूप में काफी ट्रेंड हुआ। लेकिन हमें जो बातें कहनी है वो हमारे कैप्टन के लिए कहनी है। कैप्टन रोहित शर्मा, जब हम मैच हारे तो रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे। हम इतना ही कह सकते हैं कि इन 1.5 महीनों में क्रिकेट को देखकर जो आनंद मिला है वही काफी है। हाँ, अगर हम जीत जाते तो और भी अच्छा होता, हमें और भी ज्यादा खुशी होती। लेकिन अगर हार गए तो भी हमारे दिल में आपके लिए या पूरी टीम इंडिया के लिए थोड़ा भी रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ है। आपने बहुत अच्छा खेला और आपके नेतृत्व में टीम इंडिया ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारत आगे बढ़ता रहे, हम आपसे ऐसा ही उम्मीद करते हैं। दिन हमारा नहीं था, लेकिन आप हमारे हैं और आने वाले समय में आप आनंददायक क्षण देंगे। हम सभी भारतीय और क्रिकेट फैंस, हम सभी आपके साथ हैं। अगर आप भी भारत और भारतीय टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।